अगर आप यूरोप में स्टडी करने जा रहे हैं और आपका फाइनल गोल पीआर है, तो सिर्फ किस कंट्री में पीआर जल्दी मिलती है देखकर डिसीजन लेना आपकी सबसे एक्सपेंसिव मिस्टेक हो सकती है। ऐसा क्यों? बिकॉज जर्मनी में पीआर पाथवे स्ट्रॉन्ग है, आयरलैंड इंग्लिश स्पीकिंग है और फ्रांस कंपेरेटिवली अफोर्डेबल हो सकता है। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जॉब नहीं मिली, लैंग्वेज प्रॉब्लम आ गई या बजट खत्म हो गया, तो इनमें से कोई भी पीआर पाथवे आपके काम नहीं आएगा। सो रियल क्वेश्चन इज, जर्मनी, आयरलैंड और फ्रांस में से कौन सी कंट्री आपके लिए रियलिस्टिक पीआर पाथवे क्रिएट करती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप डागर, इंदिरा ग्लोबल पंचकुला से। आज हम जर्मनी, आयरलैंड और फ्रांस को सिर्फ पीआर टाइमलाइन के बेसिस पर कंपेयर नहीं करेंगे। हम 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। पहला, ग्रेजुएशन के बाद जॉब ढूंढने के लिए कितना टाइम मिलेगा? दूसरा, जॉब मिलने के बाद उसको सेटलमेंट या पीआर पाथवे में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तीसरा, जर्मन या फ्रेंच लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है? चौथा, ट्यूशन, लिविंग कॉस्ट और हाउसिंग का रियल इंपैक्ट क्या है? और पांचवा, आपके कोर्स और कैरियर के लिए कौन सी कंट्री बेटर है? और एंड में मैं जर्मनी, आयरलैंड और फ्रांस की फाइनल रैंकिंग भी दूंगा। सो अगर आप 2026 में यूरोप स्टडी प्लान कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज फाइनल आंसर आपके कोर्स और कैरियर पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले एक सिचुएशन लीजिए, आपने मास्टर्स कंप्लीट कर ली, डिग्री भी हाथ में है, अब आपको जॉब चाहिए। क्वेश्चन है, कितना टाइम मिलेगा? जर्मनी ग्रेजुएट्स को अप टू 18 मंथ्स देता है क्वालिफाइड एम्प्लॉयमेंट सर्च करने के लिए। इस पीरियड में जॉब सर्च के साथ वर्क भी अलाउड है। फ्रांस, एलिजिबल ग्रेजुएट्स के लिए 1 ईयर जॉब सीकर रूट अवेलेबल है, सब्जेक्ट टू रेलेवेंट क्वालिफिकेशन एंड रेजिडेंस कंडीशंस। आयरलैंड में लेवल 8 ग्रेजुएट्स को जनरली 12 मंथ्स और एलिजिबल लेवल 9 और अबव ग्रेजुएट्स को अप टू 24 मंथ्स का स्टैंप 1G पाथवे मिल सकता है। तो फर्स्ट कंपैरिजन इंटरेस्टिंग है। जर्मनी 18 मंथ्स, फ्रांस 12 मंथ्स, आयरलैंड अप टू 24 मंथ्स फॉर एलिजिबल लेवल 9 ग्रेजुएट्स। आयरलैंड यहां स्ट्रॉन्ग लग रहा, बट वेट, जॉब सर्च टाइम मिलना और पीआर मिलना दो अलग चीजें हैं। आपको एक क्वालिफाइंग जॉब मिल गई, अब क्या? जर्मनी का बिगेस्ट एडवांटेज यहां आता है। जर्मन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स क्वालिफाइंग स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट के थ्रू सर्टेन कंडीशन मीट करके सेटलमेंट परमिट के स्पेशल ग्रेजुएट रूट तक पहुंच सकते हैं आफ्टर 2 years ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड 24 मंथ्स ऑफ पेंशन कंट्रीब्यूशन, सब्जेक्ट टू द एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स। और ईयू ब्लू कार्ड होल्डर्स के लिए सेटलमेंट रूट और फास्ट हो सकता है, 21 मंथ्स विद B1 जर्मन और 27 मंथ्स विद A1, सब्जेक्ट टू द रेलेवेंट कंडीशंस। सो जर्मनी का एडवांटेज सिर्फ 18 मंथ्स जॉब सर्च पीरियड नहीं है। द रियल एडवांटेज इज व्हाट हैपेंस आफ्टर यू गेट द क्वालिफाइंग जॉब। आयरलैंड में क्वालिफाइंग एम्प्लॉयमेंट परमिट पाथवे इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट रूट क्वालिफाइंग एम्प्लॉयमेंट के बाद स्टैंप 4 पाथवे प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन आयरलैंड की लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी स्कीम जनरली 60 मंथ्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट परमिट बेस्ड रेजिडेंस पर बेस्ड है। स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट पीरियड्स सिंपली उस 5 ईयर रिक्वायरमेंट में काउंट नहीं होते। फ्रांस में लॉन्ग टर्म रेजिडेंट ईयू फ्रेमवर्क जनरली 5 years ऑफ लीगल अनइंटरप्टेड रेजिडेंस along with अदर कंडीशन पर बेस्ड है। सो अगर हम पूरे सेटलमेंट पाथवे देखें, जर्मनी करेंटली हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट एडवांटेज। लेकिन अब एक कैच है, जर्मनी का सेटलमेंट पाथवे लैंग्वेज से लिंक्ड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इंग्लिश में डिग्री करना एनफ है या लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी? ये पॉइंट स्टूडेंट्स अक्सर एडमिशन के टाइम इग्नोर कर देते हैं। आप सोचते हैं कोर्स इंग्लिश में है तो मैं इंग्लिश में ही काम कर लूंगा। पॉसिबल है, बट कंट्री के अकॉर्डिंग रियलिटी डिफरेंट है। जर्मनी में इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जर्मन आपके जॉब ऑप्शन को सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड कर सकती है। और सेटलमेंट के कॉन्टेक्स्ट में B1 जर्मन स्पेशली रेलेवेंट है, बिकॉज इट कैन रिड्यूस द ब्लू कार्ड सेटलमेंट टाइमलाइन फ्रॉम 27 to 21 मंथ्स। इसलिए जर्मनी के लिए मेरी सिंपल एडवाइस है, इंग्लिश में स्टडी कर सकते हैं। जर्मन को फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट कीजिए। फ्रांस में लैंग्वेज का रोल और स्ट्रॉन्गर हो सकता है। कुछ सेक्टर्स में इंग्लिश अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ब्रॉडर फ्रेंच लेबर मार्केट में फ्रेंच एम्प्लॉयबिलिटी को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती है। अगर आप फ्रांस चूज करते हैं, फ्रेंच को ऑप्शनल स्किल की तरह मत देखिए। आयरलैंड का बिगेस्ट एडवांटेज यहां क्लियर है, इंग्लिश।
आपको होस्ट कंट्री लैंग्वेज बैरियर फेस नहीं करना पड़ता। लेकिन एक डिस्टिंक्शन याद रखिए, इंग्लिश एडवांटेज है, इंग्लिश गारंटी नहीं है। आपको फिर भी परमिट एलिजिबल जॉब सिक्योर करनी होगी। एंड दैट ब्रिंग अस टू अनदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अगर पीआर पाथवे स्ट्रॉन्ग है लेकिन एजुकेशन और लिविंग कॉस्ट अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो क्या फायदा। पीआर प्लान सिर्फ इमिग्रेशन कैलकुलेशन नहीं है, ये फाइनेंशियल कैलकुलेशन भी है। जर्मनी का मेजर अट्रैक्शन है रिलेटिवली लो ट्यूशन एट मेनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जर्मनी फ्री है। आपको लिविंग एक्सपेंसेस, सेमेस्टर चार्जेस, प्रूफ ऑफ फंड्स और अकोमोडेशन का बजट बनाना होगा। फ्रांस में पब्लिक एजुकेशन कंपैरेटिवली अफोर्डेबल हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट ट्यूशन प्रोग्राम, इंस्टीट्यूशन और एग्जाम्पशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। आयरलैंड में ट्यूशन जनरली हायर है और हाउसिंग एक मेजर कंसर्न है। रिसर्च भी आयरलैंड में हाई अकोमोडेशन कॉस्ट और हाउसिंग शॉर्टेज को सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई करता है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सपोज जर्मनी चीपेस्ट ऑप्शन है बट आपका करियर आयरलैंड में स्ट्रॉन्गर है, तो क्या सिर्फ लो ट्यूशन के लिए जर्मनी चूज करना स्मार्ट डिसीजन होगा? Not necessarily, because the biggest financial risk may not be the tuition. Biggest risk can be graduating without a qualifying job. अब कंट्री को नहीं, अपने प्रोफाइल को कंपेयर कीजिए। सिनारियो 1, कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग। आप स्टेम या इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, जर्मनी में स्टडी करना चाहते हैं और जर्मन सीखने के लिए रेडी हैं। जर्मनी स्ट्रॉन्ग चॉइस हो सकती है। आपको रिलेटिवली अफोर्डेबल एजुकेशन, लार्ज इकोनॉमी, स्किल वर्कर डिमांड और स्ट्रॉन्ग सेटलमेंट पाथवे का कॉम्बिनेशन मिल सकता है। सिनारियो 2, बिजनेस और फाइनेंस। आप इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट प्रेफर करते हैं और जर्मन या फ्रेंच सीखना नहीं चाहते। आयरलैंड को सीरियसली कंसिडर कीजिए, लेकिन एडमिशन लेने से पहले चेक कीजिए क्या टारगेट ऑक्यूपेशन परमिट एलिजिबल है, क्या एक्सपेक्टेड सैलरी थ्रेशोल्ड मीट होता है, क्या एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप पॉसिबल है, क्या डबलिन या अदर सिटी में हाउसिंग अफोर्ड कर पाएंगे। सिनारियो 3, फ्रांस में करियर बनाना है। आप फ्रांस जेन्युइनली प्रेफर करते हैं और फ्रेंच सीखने के लिए प्रिपेयर्ड हैं, देन फ्रांस बिकम्स ए सीरियस ऑप्शन, स्पेशली जब आपका कोर्स और टारगेट कैरियर फ्रेंच लेबर मार्केट के साथ अलाइंड हो। सिनारियो 4, हेल्थ केयर और फिजियोथेरेपी। यहां कंट्री सिलेक्शन और केयरफुली करनी होगी। आयरलैंड particularly interesting है because its critical skills framework includes physiotherapist and related healthcare professions. जर्मनी भी अट्रैक्टिव हो सकता है, बट recognition and language requirements को स्टार्टिंग से प्लान करना होगा। So now we have the answer. अगर PR सेटलमेंट आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी है, then Germany is the strongest overall settlement proposition. अगर इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी है, देन आयरलैंड। स्ट्रॉन्ग ग्रेजुएट पाथवे बट क्वालिफाइंग एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंसेस आर क्रिटिकल। अगर अफोर्डेबल यूरोपियन एजुकेशन प्लस फ्रेंच बेस्ड कैरियर आपका गोल है, तो फ्रांस इज ए गुड ऑप्शन, स्पेशली इफ यू आर जेन्युइनली प्रिपेयर्ड टू लर्न फ्रेंच। वीडियो एंड करने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन, आपको कंट्री कैसे चूज करनी चाहिए? मेरी एडवाइस सिंपल है, एडमिशन से पहले ये 7 चीजें चेक कीजिए। नंबर 1, मेरे फील्ड में जॉब्स हैं। नंबर 2, इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स को हायर किया जा रहा है। 3, रिक्वायर्ड लैंग्वेज मैं रियलिस्टिकली अचीव कर सकता हूं। नंबर 4, ग्रेजुएशन के बाद क्वालिफाइंग जॉब के लिए कितना टाइम मिलेगा। नंबर 5, जॉब परमिट और सैलरी रिक्वायरमेंट मीट करेगी। नंबर 6, जॉब सर्च के 12 to 24 मंथ्स का फाइनेंशियल बैकअप है। नंबर 7, अगर जॉब नहीं मिली तो प्लान बी क्या है। रिसर्च भी रेकमेंड करता है कि स्टूडेंट्स टारगेट जॉब अवेलेबिलिटी, लैंग्वेज, बजट, हाउसिंग, पोस्ट स्टडी टाइम और परमिट एलिजिबिलिटी को साथ में इवेल्युएट करें। तो जर्मनी, आयरलैंड या फ्रांस में बेस्ट कंट्री एक फिक्स्ड आंसर नहीं है, लेकिन 2026 के करंट रूल्स और अवेलेबल एविडेंस के बेसिस पर पीआर फर्स्ट स्टूडेंट जर्मनी चूज कर सकते हैं, इंग्लिश फर्स्ट स्टूडेंट आयरलैंड चूज कर सकते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग कैरियर के लिए रेडी फ्रांस चूज कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, इजी पीआर कंट्री नहीं होती, स्ट्रॉन्ग पीआर स्ट्रेटेजी होती है। आपकी कोर्स सिलेक्शन, लैंग्वेज, ऑक्यूपेशन, जॉब प्रोस्पेक्ट्स और फाइनेंसेस मिलकर डिसाइड करते हैं कि स्टडी अब्रॉड का डिसीजन लॉन्ग टर्म सेटलमेंट तक कितना रियलिस्टिकली पहुंच सकता है। इसलिए सिर्फ ये मत पूछिए कहां पीआर जल्दी मिलेगी, बल्कि ये पूछिए मेरे प्रोफाइल के लिए कहां स्टडी से कैरियर और कैरियर से सेटलमेंट तक का ब्रिज सबसे स्ट्रॉन्ग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए
वैल्यूबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे फोकस्ड एंड कीप चेजिंग योर ग्लोबल ड्रीम्स विद इंदिरा ग्लोबल।